नमस्कार, क्रोशिया आर्ट बाय के में आपका स्वागत है। सर्दियाँ आ गई हैं और बीनी पहनने के दिन आ गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ बीनी कैसे बनाते हैं। मैंने भी एक्चुअली हाल ही में सीखा है बीनी कैसे बनाना, और ये देखिए कितना प्यारा सा बना है। और ये पॉम देखो, ये पॉम भी जो है ना मैंने हाथों से बनाया है। मैंने कोई कार्डबोर्ड नहीं यूज़ किया है या पॉम मेकर नहीं यूज़ किया है, हाथ से किया है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मैंने सबसे पहला जो बनाया था ना उसमें मैंने थोड़ी गलती की थी, क्योंकि क्या होता है हम लोग जब ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं बनाने के लिए तो वो लोग कुछ अलग यान यूज़ कर रहे हैं और हम कुछ अलग यान में बना रहे हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने यान जो यूज़ किया था वो थोड़ा पतला वाला यूज़ किया था, मोटा नहीं यूज़ किया था, और इंस्ट्रक्शंस थी मोटे वाले की। तो मैंने जो बनाया वो बहुत ही छोटा निकला, तो एक यंग सी बच्ची है उसको दे दिया। फिर मैंने ये बनाया और इसमें मुझे समझा कि एक्चुअली क्या मेजरमेंट लेने हैं और कैसे करना है। तो ये मैंने बनाया। उसके बाद मैंने ये एक कलर बनाया। ये देखिए, ये ब्रिक रेड, प्रिटी ब्रिक रेड कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा छोटा बनाया, क्योंकि ये जिसके लिए बनाया है उनको थोड़ा इतना बड़ा वाला पसंद नहीं है, तो ये छोटा वाला मैंने बनाया। सो देखो ये कितना प्रिटी है बीनी, और परफेक्ट है। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो ये परफेक्ट है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनाने का है। तो इसके लिए हमें क्या मेजरमेंट चाहिए वो मुझे समझ में आया कि मेजर टेप यूज़ करके करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, माने ये हमारे सिर का जो सेंटर है और यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो बनाया उसमें मैंने क्या लिया मैं आपको बताती हूँ, और ये भी थोड़ा मुझे छोटा पड़ा। तो ये मेरा आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच कहाँ आता है, यहाँ लेके उल्टा कैसे दिखेगा, हाँ ये यहाँ आ रहा है। तो ऐसे लगता है ये करेक्ट है, लेकिन ये समझना है कि ये वाला जो पार्ट है ये खींच जा रहा है ना। तो किसी का अगर सर थोड़ा बड़ा रहेगा तो कानों पे कवर नहीं होगा, ये कवर हो रहा है, माने आ रहा है। देखो मैं जब ये पहन रही हूँ ये कान कवर हो रहे हैं मेरे, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ठीक से कवर नहीं होता है। तो ये मेजरमेंट लेना है अपने सिर के सेंटर से यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरा एक्चुअली आया 8.5। तो उसमें मैं रेकमेंड कर रही हूँ, मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ एक आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये यहाँ चला जा रहा है। यहाँ पे तो पूरा फ्लैट कई बार नहीं बैठता है ना। ये देखो, ये जब मैं पहन रही हूँ ये देखो ये कैसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर रह गया, ये है ना। तो इस वजह से यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करनी है, और फिर अगर 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे ऐसे पीछे भी लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बीनी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो एक तो मेजरमेंट वो लेना है, दूसरा आप अपना ये राउंड ले लो। तो ये मेरा राउंड आया 22, क्योंकि ये हमारा जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक लेना है, और ये हम बाद में बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी पड़ने वाली है, तो मैंने ये यूज़ किया है, ये है अपना हॉबी स्टोर का मैजिक नीडल्स का, ये है बॉन। तो ये वाला बनाने के लिए मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ये है आई थिंक अबाउट 100 ग्राम का। हाँ कहाँ गया, हाँ ये है अबाउट 100 ग्राम्स का। तो मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसे बनाने के लिए। तो क्योंकि मैं थोड़ी लेंथ अब इंक्रीज़ करने वाली हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक स्कीन साथ में नहीं रखना, एक और बंडल रख लेना साथ में, ठीक है। और ये बनता है 2 नीडल से। बड़ी नीडल जो है नीडल नंबर 5, उससे बनेगी अपनी मेन बॉडी, और ये बनाने के लिए लगती है छोटी नीडल। तो उसके लिए मैंने यूज़ की 4.5 की मेजर टेप तो लगी ही है। एंड देन वी नीड द सिज़र से अपने को अपना पॉम भी बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में जो दिखाया उससे मेरा कलर चेंज हो गया क्योंकि उसमें मेरे पास यार्न कम निकला। तो सबसे पहली शुरुआत में एक लंबी टेल छोड़ देनी है। ये टेल छोड़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो ऊपर जो स्टिचिंग करेंगे उसके लिए है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं चेन स्टार्ट करती हूँ। तो ये ली मैंने स्लिप नॉट, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मैं चेन्स बना के आती हूँ। तो ये मेरे चेन्स बन गए। मैंने बनाए हैं 30 चेन्स और मेजरमेंट में मेरा ये आ रहा है 10 तक। मैंने स्टार्ट में बोला है 9 तक लूँगी, लेकिन ये कलर अब जिनके लिए बन रहा है उनका सिर थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको उसी का वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये मेरे बने हैं 30 चेन्स। अभी हम क्या करेंगे, हम लेंगे, तो अब हम लेंगे 2 और चेन, 1 2। ये है, हमें अब क्रोशे बनाना है, डीसी बनाना है। तो 4th चेन फ्रॉम हुक, 1 2 3 4, 4th चेन फ्रॉम हुक हम बनाएंगे डीसी। नेक्स्ट में भी डीसी। ऐसे लास्ट के 8 स्टिचेस तक डीसी बनाने हैं। तो आप भी बनाइए और मैं मेरे डीसीज करके आती हूँ। तो ये मेरे 22 डीसीज बन गए। अब मैं बनाऊंगी 4 हाफ डीसीज, 4 हाफ डीसी बनेंगे। तो नेक्स्ट चेन स्पेस में ये पुल अप कर लिया लूप, तीनों को एक साथ करेंगे, ऐसे बनता है हाफ डीसी। ये हो गया 1 2 ये 3 और ये 4। अब लेने हैं 4 सिंगल क्रोशेस। तो ये 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हम 1 चेन लेके हम टर्न करेंगे। ये हुई 1 चेन। अब क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक सिंगल क्रोशे। तो ये जो है इसमें हम लेंगे एक सिंगल क्रोशे पहले। और अब ये पूरी स्लिप स्टिच की रो है, लेकिन ये स्लिप स्टिच कैसे आ रही है ये देखिए। हमने यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे लिया है वहीं पे हम नीडल डालेंगे और यार्न को खींचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में नीडल डालेंगे, यार्न को पुल करेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे और दोनों में से हम खींच लेंगे। ये टाइट नहीं होना है, ठीक है। अब सेम प्लेस पे हमने डाली नीडल, यार्न पुल किया, नेक्स्ट स्टिच में नीडल डाली, यार्न पुल किया और ये दोनों में से खींच लिया। इसकी पैटर्न ऐसी वाली प्रिट्टी वाली पैटर्न आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर से दिखाती हूँ। जो स्टिच अभी जो बनी थी, देखो यहाँ पे गैप आ रही है, इमीडिएटली दिख रही है ना गैप, ये देखो खींच रही है। वहीं पे हम नीडल डालेंगे, यार्न पुल करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में नेक्स्ट में डालेंगे, नेक्स्ट स्टिच में ऊपर लेंगे और ये दोनों में से हम रिमूव कर लेंगे। अब फिर से वहीं से नीडल डाली, यार्न खींच लिया, नेक्स्ट स्टिच में डाला, यार्न खींचा और ये दोनों में से पुल अप किया। तो ये पूरी स्लिप स्टिच की रो है। मैं एंड तक करके आपसे मिलती हूँ। अब
ये सेकंड लास्ट में मैं कर रही हूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच किया और लास्ट की जो 3 चेन हमने जो 2 चेन जो हमने स्टार्ट में रखी थी ना, वहाँ पे जाएगा एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये बना एक सिंगल क्रोशे। अभी टर्न करेंगे या तो 1 मिनट। अब या तो यहाँ पर ऐसे 2 चेन लेकर टर्न कर सकते हैं, ये बनता है अपना फर्स्ट डीसी। ठीक है, या तो स्टैक्ड अप डीसी कर सकते हैं। तो ये 2 चेन वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 चेन और अब सिर्फ बैक लूप में। अभी ये यान में है ना, बैक लूप इजीली दिखता नहीं है, लेकिन बैक लूप है। ये देखो, ये एक्चुअली 2 लूप दिख रहे हैं, इसका बैक लूप है। तो सेकंड वाले के बैक लूप में मैं डाल रही हूँ चेन और मैं बना रही हूँ डीसी। तो ये ऐसा अभी सिर्फ बैक लूप में करेंगे, तभी जाके अपनी पैटर्न बनेगी। आपको अगर 2 डीसी नहीं करने हैं तो मैं जनरली स्टैक्ड अप डीसी करती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यार है ना, थोड़ा पेनफुल है, इसको जब खोलने जाती हूँ ना तो कई बार ये खींच जाता है। ये थोड़ा थिकर यान है। तो हाँ, तो इसमें क्या करना है, बैक लूप में नीडल डाल के हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो सेकंड वाला जो था अंदर वाला, उसमें डाल के हम फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। ये बना अपना फर्स्ट डीसी। और अब बैक लूप में करेंगे। तो बैक लूप में तब तक करना है जब तक आपका हाफ डीसी तक ना पहुँचे। याद है ना, लास्ट 8 स्टिचेस क्या है, लास्ट के 4 हैं सिंगल क्रोशे और उसके पहले के 4 हैं हाफ डबल क्रोशे। तो मैं वहाँ तक आके आपसे मिलती हूँ। अब करने हैं हाफ डबल क्रोशेस 4। सारे बैक लूप में जा रहे हैं। 1, ये 2, ओके, 3, 4। मुझे हमेशा गिनती करके करना पड़ता है क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है। टीवी देखते देखते कहीं और ध्यान चला जाता है, फिर याद रखना पड़ता है, तो मैं गिन लेती हूँ। सो गिन लेना बेहतर है। अब ये 4 सिंगल क्रोशेस हो गए। अब एक चेन से हम टर्न करेंगे। मैं ये बैक लूप वाला आपको फिर से दिखा देती हूँ, लेकिन देखो हमने वो स्लिप स्टिच किया और ये बैक लूप में किया, तो देखो ये पैटर्न कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये किस वजह से हुआ, ये रो बैक लूप में किया और अभी का जो नेक्स्ट रो है वो है स्लिप स्टिच। तो चलिए स्लिप स्टिच वाला करते हैं। मैंने 1 चेन ले ली थी। अब फर्स्ट वाले स्टिच में हमारा जाएगा एक सिंगल क्रोशे। उसी स्टिच में नीडल डाल के हम यार्न पुल करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में नीडल डालकर यार्न पुल करके ये दोनों से ले लेना है। ये बन गया स्लिप स्टिच। फिर से उसी जगह पे सेकेंड स्टिच में नीडल डाली, यार्न पुल किया। नेक्स्ट स्टिच में नीडल डाली, यार्न पुल किया और ये दोनों से निकाल लिया, तो ये स्लिप स्टिच हो गया। ये फिर से नीडल डाल के पुल किया, नेक्स्ट स्टिच में नीडल डाल के पुल किया और ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। तो चलिए मैं फिर से एक बार रो कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी सेकेंड लास्ट स्लिप स्टिच बन रही है। और अब लास्ट वाले में यहाँ पे मैंने स्टैक्ड अप डीसी किया था। आपने अगर 2 चेन लिए हैं
तो सेकेंड चेन के टॉप में। तो ये मेरे स्टैक्ड अप डीसी के टॉप में मैं नीडल डाल के मैं ले रही हूँ एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब मैं फिर से स्टैक्ड अप डीसी ले रही हूँ, बैक लूप में नीडल डाल के मैंने ये लिया एक सिंगल क्रोशे, दोनों के बीच से मैंने नीडल डाल के फिर से पुल अप किया, ये और एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे लेने से क्या होता है ना, ऐसे स्टैक्ड अप करने से ये सीधा आता है, देखो ये स्ट्रेट आता है, नहीं तो चेन्स में ना ऐसा थोड़ा बेंड हो जाता है। बट मैं जब नया नया सीख रही थी ना, तब मैं भी सिर्फ चेन्स ही करती थी, और वो भी मैं इतने साल से कर रही हूँ, तो अब भी मुझे थोड़ा स्टैक्ड अप डीसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है और मैं बना रही हूँ। तो आप अगर चेन लेंगे और स्टैक्ड अप डीसी नहीं बनाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उतना टेंशन भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक अलग पैटर्न आने वाली है, यहाँ पे जो है ना ये लगने वाला है, तो वो बुरा नहीं लगेगा। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। देखो अब ये कैसे बन रहा है ना। तो अब मैं मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मैं बनाऊंगी, जो मेरे अराउंड 22-23 सेंटीमीटर का इंचेस का जो है, तो वो मैं कंप्लीट करके फिर आके आपसे मिलती हूँ। आप भी आपका कर लीजिए। मेरा ये जो है सिर का पार्ट कंप्लीट हुआ, ये मेरा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा हुआ है अराउंड 23 सेंटीमीटर, 23 तक मेरा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है, और रोज़ मेरे हुए हैं 39। हमने फिनिश करना है एट एन ऑड रो। और ये जो ऐसे रिब्ड पैटर्न जो आई है, ये है हमारी राइट साइड। पीछे भी रिब्ड लग रही है, लेकिन ये आपको दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, दिस लुक्स डिफरेंट। ये हमें ऐसा रिब्ड इफेक्ट बाहर की तरफ। हमारा कुछ भी सोइंग जनरली रॉन्ग साइड से होता है, राइट साइड में नहीं करते हैं। लेकिन मैंने राइट साइड से लिया है, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रही थी, तो मैंने थोड़ा बना के अभी डिलीट कर दिया वीडियो, कि ये जो है ना ये राइट साइड से लेना है, क्योंकि स्टिच जो है, जो डिज़ाइन आ रही है वो रॉन्ग साइड से करके नहीं आ रही है, गलत आ रहा है, तो इसमें यहाँ से करना पड़ रहा है। तो ये मैंने जो फर्स्ट चेन थी, इसमें से मैंने पुल इन किया, ये मैंने पुल इन किया। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, ये बाजू का है हमारा, देखो इसमें जाएगा। जो भी लूप हमारे नज़दीक है, दोनों एक साथ है ना, उसमें जाएगा, ये देखो। तो मैंने थोड़ा अभी रिकॉर्ड किया था, और फिर मैंने बोला नहीं ये गलत आ रहा है मेरा। मैं यान कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यान लेकर के अभी अपनी को नेक्स्ट आगे का पैटर्न करने का है, तो ये थोड़ा कठिन जाता है। इसको अगर कट करके हम करेंगे ना नीडल से, तो ये बहुत आसानी से आ जाता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन हो जाता है। मैंने पहले भी बनाए हैं काफ़ी, लेकिन हर बार मेरी यही गड़बड़ होती है, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स बनने में है ना, याद नहीं रहता है। तो ये ऐसे करके हमने स्लिप स्टिचेस करने हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखो ये कैसा दिख रहा है, ये हमारे पैटर्न के जैसा ही दिख रहा है, इसलिए हम इसे स्टिच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो आप प्लीज़ राइट साइड से ही स्टिच कीजिएगा। मैं रो ख़त्म करके आके आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरा स्टिच किया है, ये लग रहा है ना पैटर्न जैसा ही लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये अटैच हुआ है, करेक्ट है ना। तो ये अब लास्ट वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट भी ऐसे ही हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब
अब जो है, ठीक है, पहले आपको ये दिखा देती हूँ, ये ऐसा बन गया अपना। अब जो है हमें यहाँ सब जगह पे हमने करने, सॉरी ऑफ कैमरा चला गया। अब हमें यहाँ पे पूरा सब जगह पे करना है सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ना ये अभी अटैच होगा, हम उसी से लगा के हम उसे करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सिंगल क्रोशेस चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ जहाँ पे एंड किया था वहाँ पे मैंने ली चेन 1, ठीक है। सिंगल क्रोशे की लाइन स्टार्ट हो रही है तो चेन 1, फर्स्ट डबल क्रोशे में हमारे जाएंगे 2 सिंगल क्रोशेस। हमने डबल क्रोशेस की लाइन ली थी, उसमें गए 2 सिंगल क्रोशे। जो स्लिप स्टिच वाला है उसमें हमारा जाएगा 1 सिंगल क्रोशे। अभी इसमें ये देखो, ये डबल क्रोशे है, डबल क्रोशे में जाएंगे हमारे 2 सिंगल क्रोशेस बनाऊंगी मैं। और ये जो स्लिप स्टिच वाली लाइन है उसमें जाएगा सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो ये फिर से डबल क्रोशे की लाइन है, तो डबल क्रोशे की लाइन में मेरे जाएंगे 2 सिंगल क्रोशेस और स्लिप स्टिच वाली लाइन में जाएगी 1 सिंगल क्रोशे। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आती हूँ। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो साइड में हमने ये जो सिंगल क्रोशेस में एंड किया था, डबल क्रोशेस लिए थे, फिर हाफ डबल क्रोशेस लिए थे, फिर हमने लिए थे सिंगल क्रोशेस, वो साइड में ये नहीं बनाना। वो साइड में हमारा ऐसे बंद होके पुच्छू जाने वाला है। ये टेल जो है इसको स्टिच करने के लिए रखिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा। जो सारे ये वाले थे, हमने जो डबल क्रोशेस से स्टार्ट की थी, जो हमने रो स्टार्ट की थी, ये उस पे जा रहा है। ओके, सो ये कहीं गड़बड़ ना हो। मेरी ये रो कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशेस की। तो ये जो अभी जो साइड स्टिचिंग किया था ना, ये उसमें जाएगा लास्ट सिंगल क्रोशे, क्योंकि वो स्लिप स्टिच वाली रो है हमारी। और जो 1 चेन की थी उसमें हम इसे अब अभी हम कर देंगे स्लिप स्टिच। एक सेकेंड, 1 चेन में नहीं, जो 1 सिंगल क्रोशे किया था ना उसमें जाएगी हमारी स्लिप स्टिच, क्योंकि वहाँ से अभी अपनी नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होने वाली है। तो अब होगी हमारी नीडल चेंज। अब मैं 5 को रख के मैं ले रही हूँ 4.5, ये मेरी 4.5 है। और अब हम लेंगे 12 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और एक बनेगी क्योंकि हमारा ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे के लिए। और अब 3rd चेन में हमारा जाएगा 1 सिंगल क्रोशे। ये पूरे रो में हमने सिंगल क्रोशेस करने हैं, 12 सिंगल क्रोशे आने हैं, ठीक है। ये मेरे 3 हुए। मैं नीचे तक आके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 12 सिंगल क्रोशेस हो गए। अब हमने ये जो बेस बनाया था ना, ये अपना बेस बना था इसे अटैच करने के लिए। अब जिसमें हमने स्टिच लिया पहला वो नहीं, नेक्स्ट वाले में हम करेंगे एक स्लिप स्टिच, उसके नेक्स्ट वाले में भी हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। और अब टर्न करके, ये टर्न में 1 चेन नहीं आएगी। हमने जो 12th वाला जो सिंगल क्रोशे था उसके बैक लूप में, बैक लूप कौन सा होता है, जो हमारी तरफ है वो बैक लूप नहीं है, जो हमारी तरफ नहीं है, ये हमारी तरफ नहीं है, तो ये है बैक लूप, ठीक है। सो ये देखो, मैं आपको
आपने बैक लूप पहले उसमें किया है, इसमें भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये 2 लूप्स हैं, ये वाला बैक लूप है जो हमारे पास नहीं है, तो उसमें मैं कर रही हूँ सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे। ऐसे करके हमें करने हैं 12 सिंगल क्रोशे। काउंट करके कीजिएगा। मैंने बहुत बार काम खोला है क्योंकि काउंट नहीं करती हूँ, और कभी ये जो यहाँ पे जो स्लिप स्टिचेस लिए ना, कभी उसमें बढ़ जाता है, या तो कभी स्टार्ट में मिस कर देती हूँ। स्टार्ट में मिस करने का तो इतनी बार मैंने किया है, तो अब तो आदत ही हो गई है कि नहीं, बस काउंट करके ही करना है, नहीं तो है ना पूरा काम खोलना पड़ता है। ये यान का गड़बड़ है, ये यान जो है ना मैं खोल नहीं सकती हूँ आसानी से, ये फटने लगता है। हाँ, तो मैं ना ये 12 कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। नियरली आ ही गई हूँ, यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 12 हो गए। अब मैं ले रही हूँ एक चेन और टर्न कर रही हूँ। मेरा है ना यही वाला हमेशा मिस आउट हो जाता है, तो ये फर्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर से नीचे तक आके आपको दिखाती हूँ कैसे जॉइन करना है। ये मेरे हुए 4, मैं ऑफ कैमरा करके आती हूँ। ये जॉइन करना फिर से दिखाती हूँ, जिसमें हमने लिया था, जॉइन किया था वो साइड का, उसमें नहीं। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे 1 स्लिप स्टिच, सेकेंड वाले में भी करेंगे 1 स्लिप स्टिच, टर्न करेंगे, और अब सिर्फ बैक लूप में हम बनाएंगे डीसी। ठीक है, जैसे मैंने बोला हर बार काउंट कीजिएगा। 12 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, छोटा बड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है, वो अवॉइड करने के लिए गिन लेना बेहतर है। 8, 9, मैं आपको टर्न एक बार दिखा देती हूँ। 10, 11, और ये हुए मेरे 12। 1 चेन, टर्न, सिर्फ 1 चेन यहाँ पे आती है, यहाँ पे नहीं आती है। और ये वेरी फर्स्ट वाला है ना, इसको मिस मत करना। ठीक है, सो ये जो है, ये ऐसे हमारा जॉइन होता है ये बनने के लिए। तो चलिए मैं मेरे बाकी के राउंड्स करके आती हूँ। अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ये इतना बाकी रहा है, सो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। ये स्टिच में मैंने किया था, यहाँ पे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर मैं ये अप एंड डाउन रो करके वापस आती हूँ। तो ये मेरा अप एंड डाउन कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये अब ऐसे हम स्टिच कर सकेंगे। मेरा यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको नीचे से भी मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच दे दूँगी। ठीक है, और फिर इसको स्टिच करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे मैं दे रही हूँ स्लिप स्टिच। वैसे भी तो ये स्टिच तो होने वाला है, लेकिन ये जो है मुझे थोड़ा और फिक्स करना अच्छा लगता है, तो ये मैंने दे दिया स्लिप स्टिच। अब मैंने यहाँ का जो स्टिचिंग दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था नीडल से करने का, अपने क्रोशे नीडल से। अब मैं ये वाला जो है, ये मैं डार्निंग नीडल से आपको दिखाऊंगी। डार्निंग नीडल से एक्चुअली बेटर बनता है। तो मैं अपना
जितना चाहिए उतना यान मैं अभी कट कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सो अब मैं यहाँ पर हूँ, ये साइड की हमारा स्टार्टिंग की चेन की रो थी और ये जो अभी ख़त्म किया वो है। तो मैं क्या करूँगी, ये यान का थोड़ा ऐसा है, थोड़ा मोटा यान है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग चेन है तो इसमें हम कोई बैक फ्रंट उतना नहीं आएगा, लेकिन ये वाली जो रो है इसके बैक में जा रहा है। और यहाँ से बैक में ये ऐसे करके हमने स्टिच करना है। इससे क्या हो रहा है, ये पैटर्न जो बन रही है ना, ये देखो, ये हमारी जो पहले की जो हम लोगों ने जो रोज़ किया है ना उसके जैसा दिखता है। ये मैं रो ख़त्म करके आती हूँ। ये ऊपर तक मैंने सो कर लिया है। ये इसको मैं थोड़ा ऐसे दे दूँगी, ऐसे करके भी एक क्लोज दे रही हूँ मैं इसे। देखो पता ही नहीं चलता है कि ये हमने स्टिच किया है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। तो ये अब इसकी जो टेल है मैं इसे अब वीव इन कर लूँगी। ये जो है ये हमारा बैक साइड बनेगा, ये ऐसा आने वाला है। तो यहाँ पे टेल अगर छुपा देंगे तो दिखेगा नहीं, तो बस मैं ये टेल छुपा के मेरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सिर का जो है कैसे स्टिच करना है। तो अब ये सिर का जो पार्ट है उसे क्लोज करना है। तो ये हमने सबसे स्टार्ट में जो टेल छोड़ी थी ना, उसको हम सिर्फ ऐसे इन आउट कर रहे हैं क्योंकि हम उसे खींचने वाले हैं। इसीलिए हमने ये बाजू वाला जो था ये हमने पतला किया था। मैंने ये वाले जो यान में किया है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये वाला जो यान है इसे कभी मत यूज़ करना। इसने बहुत सताया ये यान ने मुझे, ये फटने लगता है। एंड्स जो हैं निकलने एक बार लग जाते हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है, इसको खोल भी नहीं सकती हूँ मैं। ये ऐसा वाला यान लगता बहुत प्रिटी है लेकिन मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है। ये देखो ये यान में है ना ऐसा होता है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जो एंड है ना, देखो ये देखो, ये ऐसे निकल जाता है। बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। बिगिनर्स के लिए तो स्पेशली इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग, बहुत ही पेनफुल है। अब ये देखो ये कैसे खींचा जा रहा है। मुझे तो बहुत संभाल के खींचना पड़ेगा क्योंकि मुझे डर है यान का क्या होगा। चलो अब मैं स्टार्ट में आ गई हूँ, मैं पूरा खींच लेती हूँ। ये देखो मेरा ये यान अटकने लगा यहाँ पे। कोई नहीं, ये टेल है तो चल जाएगा। देखो अटक गया। एक सेकेंड निकाल के आती हूँ। उसको मुझे कट ही करना पड़ा। तो ये ऐसा आप करके इसको ऐसा खींचना है। अभी जैसे मैंने बोला मुझे तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है, बट कोई नहीं, हो गया मेरा। ये ऐसे खींचना है और फिर हमें इसे स्टिच करना है। इसको टाइट खींच लेना है और फिर इसको स्टिच करना है।
मैं दिखाती हूँ, उसको मैं ठीक से करके आती हूँ। अभी ये जो है इसे स्टिच करना है। हमने लंबी टेल रखी थी ताकि उसी से हम खींच भी सके और उसी से हम स्टिच भी करेंगे। ये होल को बंद करना है, ऐसे स्टिचिंग करके ही ये बंद होगा और फिर इसके ऊपर पॉम पॉम आने वाला है। आप अलग यान में कीजिएगा, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैंने फर्स्ट वाले इसमें जो ग्रीन कलर का बनाया था उसमें तकलीफ़ नहीं आई थी, लेकिन ये बाकी के जितने भी मेरे पास हैं उन सब में मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब होता है, बहुत प्रिटी लगता है लेकिन। तो ये ऐसे करके आगे पीछे करके आप उसे प्लीज़ टाइट क्लोज कर लेना। मुझे अभी इसके साथ थोड़ा झगड़ के उसको बंद करना पड़ेगा, मैं क्लोज करके आती हूँ। ये तो मैंने स्टिच कर लिया। अब ये हमारा ये सेंटर जो है इधर जाएगा पॉम पॉम, और ये जो ऐसे नीचे था उसको मैंने ऐसे टर्न कर लिया। ये है हमारी टोपी। अब मेरे पास पॉम पॉम मेकर नहीं है तो मैं हाथ से बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं ऐसे हाथ पे लेती हूँ 4 उंगलियों पे, इसको मैं अराउंड, ये मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है टाई करने के लिए। ये मैं इसे 50 टाइम्स मैं इसे रोल करके आती हूँ। ये मेरे 50 हो गए। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। अब इसको इसके अंदर से डाल लेना है। अब इसे हम ले लेंगे 2 उंगलियों पे। मैं इसको भी अंदर से निकाल के डाल के ये बाजू निकाल रही हूँ। अब इसे बांध देना है। जितना टाइट हो सके उतना टाइट बांधना है। थोड़ी मेरी गांठ आगे पीछे हो गई तो मुझे थोड़ा इसे एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, कटिंग ज़्यादा करनी हो जाएगी, वो ठीक है, होता है। मैंने लोगों के वीडियोस देखे हैं, पॉम पॉम मेकर सच में आसान करता है, मेरे पास नहीं है। अगर लिया कभी तो उसका वीडियो बनाऊंगी। अब हम दोनों बाजू कट करने के पहले हम एक साइड का पहले कट करेंगे। अभी इसमें सीजर डाल के ये अभी इसे जो है इसे ट्रिम करके पूरा एडजस्ट करना है। मेरे इसमें से ये बहुत ऐसा कचरा निकालता है, जनरली नहीं निकलता है यान में से। ये वाला जो यान है, जैसे मैंने आपको बोला, ये अलग है तो इसमें से निकलता है, ये दूसरे साइड का है। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉम पॉम जो है मेरा अच्छा नहीं आता है। बाकी सब मेरा बराबर आ जाता है, कोई कोई चीज़ बराबर नहीं आती है। तो दूसरे लोगों के वीडियोस हैं पॉम पॉम कैसे बनाना है, आप उनका वीडियो देख सकते हैं।
अभी इसको बाद में भी मुझे थोड़ा सा और ट्रिमिंग करना पड़ेगा। एक हाथ छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कटिंग के टाइम पे दिख जाता है कि कट नहीं हुआ है। अभी ये नहीं हुआ है, देखो मेरा, उसको अभी कट कर देती हूँ। अभी मेरा हाथ शिफ्ट हो गया था, मैंने बोला था ना, तो ये छोटा बड़ा होगा, उसको पूरा एक साइड लेकर ज़्यादा और ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। और हाँ, ये कचरा भी निकालना पड़ेगा। कोई कोई चीज़ों में मैं जो अच्छा नहीं कर सकती हूँ मैं बोल देती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ में हम परफेक्ट रहेंगे, हर चीज़ हम कर सकेंगे। सही बात है ना। अभी इसको मुझे काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा नीचे का है बांधने वाला, ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाके टाई करना है, वीव इन करना है। अब इसको जैसे मैंने बोला, इसे मुझे थोड़ा और ट्रिमिंग देना पड़ेगा। तो ये तो मैं आपको सच में रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दूसरे किसी के वीडियो से आप देख लें, ये आप मेरे से ना सीखें, क्योंकि ये मेरा गंदा बनता है, मेरा उतना अच्छा नहीं बनता है। ये मैं अब स्टिच करके फिर बाद में मैं देखूँगी अभी उसे और कितना ट्रिम करना है, क्या करना है। उप्स, ये नीचे का है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उसे स्टिच कैसे करना है। सच में गंदा बना है। बाद में मैं उसे है ना थोड़ा और एडजस्ट करूँगी और थोड़ा फायर लेके उसे ऐसे कर लूँगी, ताकि फिर ये लूज़ एंड्स जो है ना वो सारे क्लोज़ हो जाएंगे। अभी के लिए मैं आपको अटैच कैसे करने का दिखाती हूँ। ये जो हमारा सेंटर था, मैं इसमें से नीडल डाल रही हूँ और इसको मैं, ये जो दो यान थे जो टाई के लिए यूज़ किए थे, मैं उसको अंदर खींच लेती हूँ। अभी एक मिनट में ये एक को मैं दूसरी जगह से लेती हूँ। दोनों को एक ही जगह से लेना है, लेकिन अगर अंदर लेकर मैं टाई कर दूंगी, ये मेरा निकल रहा है। तो थोड़ा मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो जो सेंटर का जो ये होल है ना, इसके बाजू से मैं ये नीडल डाल रही हूँ, ताकि मैं उसे टाई कर सकूँ, अंदर एक नॉट टाई कर सकूँ। आई होप ये आपको दिख रहा है। तो ये मेरे दो हो गए, तो अब इसको मैं यहाँ पे बांध सकती हूँ, ताकि इसे और मैं सिक्योर कर सकूँ अंदर। वीविंग तो हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये सिक्योर भी हो जाएगा ना। अब इसको मैं वीव इन कर लूँगी। हाँ, ये एक कट करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा कैमरा हाइट पर ले लेती हूँ, एक सेकेंड। तो ये बन गई हमारी बीनी सर्दियों के लिए। इसके ऊपर मत जाइए, ये बड़ा गंदा है। ये बन गई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको अगर कोई सवाल हो तो उसके लिए भी आप ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रोशे आर्ट बाय के। हैव अ वंडरफुल डे। बाय।